हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं कैसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत लंबे टाइम से, एंड वो है मेरा हेयर केयर रूटीन। ना मैं शार में फिल्म नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज़ जस्ट नॉट मी। मैं नहीं कर सकती कि मैं बाल कैसे धोती हूँ, क्या लगाती हूँ, वो मैं नहीं कर सकती। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर दैट देन एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड मैं क्या प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करती हूँ, क्यों इस्तेमाल करती हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड माई हेयर इज़ डूइंग प्रिटी गुड by the way, so this video might be helpful for you. So अगर आप जानना चाहते हो everything about my hair and what all products I use, then please keep on watching. But आगे बढ़ने से पहले make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे हिट कर दीजिएगा। Make sure to follow me on Instagram as well. वहाँ पर मैं बहुत सारा अलग सा कंटेंट डालती हूँ जो कि मैं यहाँ पर कभी कभी नहीं डालती हूँ। So make sure to follow me there. My handle is nidhi.167. चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। So सबसे पहले मैं अपने बालों का कुछ बैकग्राउंड दे दूं आपको, जिससे कि आप अपने बालों से रिलेट कर सको या समझ सको कि मैं ये चीज़ें क्यों यूज़ करती हूँ। So मेरे जो बाल हैं वो है एब्सोल्युटली ड्राई, बाल स्किन सब कुछ ड्राई है, बट बाल स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। So जैसे मैं अगर बाल धोती हूँ तो ऑयली स्किन वालों के लिए क्या होता है, सेकेंड डे थर्ड डे बहुत ग्रीसी हो जाते हैं बाल। फॉर मी मेरे सेकेंड डे थर्ड डे एकदम ड्राई हो जाते हैं, इतने ड्राई कि अगर मैं चोटी बनाऊँ तो मेरे बाल खिंचते हैं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा स्कैल्प और मेरे बाल कितने ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने लास्ट ईयर जुलाई में अपने बालों को स्मूथनिंग कराई थी। मैंने कराई थी जावेद हबीब में, जो कि है DLF मॉल ऑफ इंडिया में। एक्चुअली बहुत सारी जगह पर है, मैं नोएडा में रहती हूँ, मैंने मॉल ऑफ इंडिया में कराई थी। और उन्होंने जब स्ट्रेटनिंग करी थी तो उन्होंने स्टीम आयरन यूज़ किया था रादर देन द रेगुलर जो हॉट प्लेट्स वाला आयरन होता है। सो उन्होंने वो यूज़ किया था। ऑनेस्टली आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि डैमेज एक तो बहुत कम होता है, दूसरी चीज़ बहुत नेचुरल स्ट्रेटनिंग आती है। एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर और मेरे बाल अभी भी काफ़ी स्ट्रेट है। कैसे है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये तो हो गया मेरे बालों के बारे में बैकग्राउंड। जो तीसरी चीज़ मेरे बालों के बारे में आई थिंक एवरीबडी शुड नो इज़ कि मैं अपने बालों को हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ड्राई हैं, बजाय उन लोगों के जिनके ऑयली होते हैं तो वो हर ऑल्टरनेट डे या एवरी डे भी लोग वॉश करते हैं। बिकॉज अगर मैं वैसा करने लग जाऊँ तो मेरा स्कैल्प एक्सेसिवली ड्राई हो जाता है, मेरे बाल एक्सेसिवली ड्राई हो जाते हैं एंड मेरे बाल काफ़ी फ्रिजी और ब्रिटल भी है, यानी कि बीच में से जो है काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। एंड फिलहाल थोड़ा थोड़ा स्प्लिट एंड्स भी हो रखा है। सो या दैट्स अबाउट इट। ऑल्सो मैंने पिछले 2 सालों में शायद 1 बार ट्रिमिंग कराई है, वो भी जब मेरे स्मूथनिंग हुई थी तब इतना सा उन्होंने नीचे से बाल निकाला था। अदरवाइज पिछले 2-2.5 साल में आई वुड से कि मैंने अपने बाल कटवाए नहीं हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो बहुत लंबे टाइम से, यू वुड नो कि मेरे 2 साल पहले बाल करीब करीब इतने हुआ करते थे, और अभी जो है अगर तब वो इतने थे तो मेरे बाल लगभग इतने बढ़ चुके हैं, इतने बड़े हैं पिछले 2 साल में। सो ये तो हो गया मेरे बालों के बारे में। अब मूव ऑन करते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करेंगे ऑयलिंग या फिर हेयर मास्क से। स्मूथनिंग कराने के बाद से मैंने ऑयलिंग कम कर दी, अदरवाइज मैं हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करती थी और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी तब। बट स्मूथनिंग कराने के बाद पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया तो मुझे लगा कि मेरी ऑयल जो स्ट्रेटनिंग है वो खुलने लगी है, तो मैंने डाबर आंवला यूज़ करना स्टार्ट किया। बट अभी वो भी ख़त्म हो गया है। सो फिलहाल मैंने ऑयलिंग बंद कर रखी है, उसकी जगह पर अभी मैं मास्क लगा रही हूँ। सो मास्क के लिए मैं बहुत सारे डिफरेंट मास्क यूज़ करती रहती हूँ, अलग अलग मास्क ट्राई करती रहती हूँ। सबसे पहला और मेरा फेवरेट हेयर मास्क है मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क। आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, बालों को स्मूथ करता है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ना जो प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स आपको सूट करें, ये मुझे सूट करते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ दीज वर्क फॉर मी। अगर आपका हेयर टाइप वगैरह सब मुझसे सिमिलर है तो हो सकता है कि आपके लिए भी काम करे, वो आप ट्राई कर सकते हो। सो मामा अर्थ का हेयर मास्क जो है मैं हफ्ते में 1 बार लगाती ही। अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं उसके अराउंड 2 डब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ, और जो मैंने लास्ट मंगवाया था वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था। तो फिलहाल मेरे पास अनियन हेयर मास्क है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। जो दूसरा हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ वो उनका टी ट्री वाला वेरिएंट भी मैंने यूज़ किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मामा अर्थ के हेयर केयर प्रोडक्ट्स उनके स्किन केयर से ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दे समहाउ वर्क फॉर मी। काफ़ी माइल्ड है। कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं तो वो भी हमें नहीं सूट करते। एटलीस्ट मुझे एक्सेसिवली नेचुरल प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं करते, या एकदम फुल ऑन केमिकल्स भी सूट नहीं करते। देयर इज समथिंग इन बिटवीन, एक बैलेंस्ड है एंड दे जस्ट वर्क
फाइन फॉर मी, काफ़ी माइल्ड है मेरे ड्राई ब्रिटल हेयर के लिए. सो अनियन हेयर मास्क इज़ माई फेवरेट, बट दिस टी ट्री वन इज़ ऑल्सो गुड. अगर आपका इची स्कैल्प है या आपको डैंड्रफ है, यू कैन गिव दिस अ ट्राई. बट हेयर फॉल वगैरह अगर है तो अनियन वाला आप ट्राई करके देखो, यू विल लव दिस. ऑल्सो फॉर हेयर फॉल आप जो है यूज़ कर सकते हो बायोटिका माउंटेन एबनी सीरम. इट इज़ ऑल्सो रियली गुड. बट हाँ, मुझे उस पर ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है लोगों का. इक्का दुक्का लोग आए हैं कि आप झूठ बोल रही हो, कुछ नहीं होता. सो दैट हैपन्स, लाइक हर चीज़ हर किसी पे काम नहीं करती. बट मोस्टली आई हैव डन अ रिव्यू ऑन इट कि कैसे अप्लाई करना है. मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. अराउंड आई थिंक 1.5-2 साल पहले किया था वो भी रिव्यू मैंने, एंड इट वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो. मैंने खुद ट्राई किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैंने शेयर किया था. सो आई लिंक दैट वीडियो हियर, एंड दैट्स रियली एन अमेजिंग सीरम. लीव इन है, बालों को ऑयली चिपचिपा नहीं करता. सो एनी बडी कैन यूज इट, चाहे आपके बाल ऑयली हो चाहे आपके बाल ड्राई हो. एंड इट हैज़ एन अमेजिंग स्मेल ऑल्सो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेयर मास्क. आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिक्वेल का हेयर मास्क. दिस इज द पी प्रोटीन एंड सेरामाइड हेयर मास्क. अभी मैंने 1 या 2 ही बार यूज़ किया है, सो वुड नॉट कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं डिफरेंट हेयर मास्क ट्राई करती रहती हूँ, एंड कोई हार्म भी नहीं है. क्योंकि हेयर मास्क आप अपने स्कैल्प में नहीं लगाते हो, यूजली आप अपने लेंस पे ही अप्लाई करते हो. जो हेयर मास्क आप अपने स्कैल्प पे लगाते हो उस पर हमेशा मेंशन्ड होता है कि आपको इसको स्कैल्प पे भी यूज़ करना है. अदरवाइज ज़्यादातर हेयर मास्क आप अपने हेयर लेंस पे ही अप्लाई करते हो, ठीक है. जस्ट लाइक कंडीशनर को भी कभी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, वरना हेयर फॉल हो सकता है उससे भी. जो नेक्स्ट हेयर मास्क है वो है लॉरियल के. इनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं इनको हेयर मास्क की तरह यूज़ नहीं करती हूँ. कैसे यूज़ करते हैं हम बाद में बताएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू शैम्पूज. नाउ फॉर शैम्पू I love the L'Oreal Liss Unlimited वाला शैम्पू. दिस इज इंटेंस स्मूथनिंग फॉर रिबेलियस हेयर. जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया कि मेरे बाल जो हैं बहुत ही फ्रीजी हैं और बहुत ही ब्रिटल हैं. ये शैम्पू बहुत बढ़िया है आपके बालों को स्मूथ और स्ट्रेट रखने का. ये शैम्पू बहुत ही अमेजिंग है अगर आप चाहते हो कि स्मूथनिंग के बाद आपके बाल जो है स्ट्रेट और स्मूथ बने रहे. लव दिस शैम्पू, इट इज़ अमेजिंग. ये मेरी दूसरी बॉटल है, एंड यूजली मेरे साथ क्या होता है कि कई बार मैं शैम्पू ट्राई करती हूँ तो पहली बॉटल तो बढ़िया काम करती है, दूसरी बॉटल मेरे बालों को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है. लाइक ये मेरे साथ कई सारे ट्रेसेमे के साथ में हुआ है, क्लिनिक प्लस के साथ में हुआ है. सो बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे दूसरी बॉटल खरीदने में, बट ये मेरी दूसरी बॉटल है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट. ऑल्सो गाइज प्लीज़ ये लॉरियल के प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ना, आप प्लीज़ फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मत मंगवाना, क्योंकि वहाँ पर ना फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. मैंने ये शैम्पू नायका से भी मंगवाया है, लोकल शॉप से भी खरीदा है और फ्लिपकार्ट से भी मंगवाया था. सो फ्रेग्रेंस जो है तीनों में डिफरेंट थी. लाइक नायका और शॉप वाले की सेम थी और फ्लिपकार्ट वाले की बिल्कुल डिफरेंट थी. उसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट था और उसको यूज़ करके इफेक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आता था. तो प्लीज़ फ्लिपकार्ट से मत मंगवाना कभी भी. सो आई लव दिस शैम्पू, विल हाईली रिकमेंड दिस. इसमें डिमेथिकोन है, इट हैज़ केमिकल्स इन इट, तो तभी वो आपके बालों को स्मूथ रखता है. सो या अगर आप नेचुरल यूज़ करना चाहते हो तो आप मामा अर्थ का आर्गन शैम्पू यूज़ कर सकते हो, अनियन वाला यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट आर्गन वाला इज़ फॉर स्मूदनिंग. ऑल्सो अगर आप थोड़ा सस्ता रेंज में देख रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो. ये हेड एंड शोल्डर्स का स्मूथ एंड सिल्की शैम्पू. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट शैम्पू, ऑल टाइम फेवरेट है. ये शैम्पू यूजली बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है. अगर आपको ये सूट नहीं किया ना तो आपको वो लॉरियल वाला भी सूट नहीं करेगा. सो दिस इज़ अमेजिंग. बालों को बहुत ड्राई नहीं करता ये, बाल स्मूथ बना देता है, इतने सॉफ्ट हो जाते थे. दिस आई यूज टू यूज बिफोर माई स्पूनिंग. स्मूथनिंग के बाद भी मैंने 2-3 बार यूज़ किया एंड आई लव द इफेक्ट ऑफ दिस. हेड एंड शोल्डर्स के शैम्पू आर अमेजिंग. जब मैं शैम्पू कर लेती हूँ तो अब मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती, इंस्टेड ये मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ एज माई कंडीशनर. सो द फर्स्ट वन इज़ लॉरियल का ही लिस अनलिमिटेड रेंज का ही ये हेयर मास्क है. तो दिस इज़ फॉर रिबेलियस हेयर. मैं अपने बालों की लेंथ पे इसको अप्लाई करती हूँ, सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए अपने बालों पे छोड़ती हूँ एंड देन पानी से इसको वॉश ऑफ कर देती हूँ. बाल इतने सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं गाइज, आई कांट इवन टेल यू. रिसेंटली मैंने ये वाला मंगवाया था बायोटिक का B6 बायोटीन इन्फोर्सर. दिस इज गुड अगर आप महीने में एक बार इसको एज अ कंडीशनर यूज़ करो, क्योंकि ये जो है काफ़ी हार्श है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. दिस इज़ प्रिटी माइल्ड. ऑल्सो ये वाले शैम्पू को आप ऑयल हेयर पे यूज़ नहीं कर सकते, ऑयल नहीं निकालता है ये. सो
just to let you guys know. This is mild, this will not harm your hair, but this is very harsh. So मैं इसको recommend नहीं करूँगी कि आप हफ्ते में एक बार यूज़ करो, ऐसे करके recommend नहीं करूँगी. महीने में एक बार यूज़ करो and you will be fine if you want to buy this. This I would however not recommend you at all, but still जो result होता है ना एक बार यूज़ करने का वो बहुत ही amazing होता है. ऐसे बाल इतने soft हो जाते हैं, I can't even tell you, but then it is very harsh. So that's the conditioner that I use right now. Now moving on to the hair serums. तो बिफोर मूविंग ऑन टू हेयर सीरम्स, मैं बालों को ब्लो ड्राई कभी नहीं करती हूँ. द रीज़न बीइंग इज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों में हीट कम से कम डालूँ, बिकॉज हीट से बाल डैमेज होते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं कर्ल बहुत कम करती हूँ अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत कम करती हूँ. जैसे कि आप लोग कहते रहते हो कि निधि अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया करो, थोड़ा सा बीची वेव्स लाओ या कुछ अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करो. आई डोंट डू दैट बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक आई हैव डन मैंने 2 बार अपने बालों को कर्ल किया था और हर बार मेरे बाल इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे, इतने रफ हो गए थे. एंड प्लस मेरे को डर लगता है कि मेरी स्मूथनिंग जो है ये सब वेस्ट हो जाएगी. बाल इतनी मुश्किल से मैंने स्ट्रेट रखे हैं, ये सब बर्बाद हो जाएगा. सो इसीलिए मैं बहुत एकदम एक्सट्रीम केसेस में ही कर्ल करती हूँ कि कोई वीडियो की डिमांड ही है कि मेरे को कर्ल करना ही पड़ेगा, सिर्फ तभी मैं अपने बालों को कर्ल करती हूँ. तो हमारे हाथों में है कि आप अपने बालों को कितना कम डैमेज करो. बेटर है हीट कम से कम यूज़ करो, अवॉइड करो जितना हीट अवॉइड कर सकते हो. सो आई डोंट कर्ल और स्ट्रेटन और ब्लो ड्राई में है. सो मैं ऐसे पंखे में ही सूखने देती हूँ अपने बालों को, और जब मेरे बाल ऐसे थोड़े थोड़े सूख चुके होते हैं तब मैं हेयर सीरम यूज़ करती हूँ. नाउ फॉर हेयर सीरम आई एम यूजिंग दिस वन. ये है लॉरियल का लिस अनलिमिटेड का ही हेयर सीरम. इसमें प्रिमरोज ऑयल है एंड इट इज़ शाइन परफेक्टिंग ब्लो ड्राई ऑयल लीव इन. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो है हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी काम करेगा. दिस हैज़ इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही रहो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक द हेयर सीरम जो आप यूज टू होगे, लाइक लिवॉन वाला होता है या कोई भी हेयर सीरम. काफ़ी थिक होते हैं वो. ये उतना थिक नहीं है, उतना गाढ़ा नहीं है, ये काफ़ी ऑयली कंसिस्टेंसी का है. मैं ये नहीं कहूँगी ऑयल वाला ऑयल है, बट पतला है. एंड आप इसका आई थिंक मेरे जितनी लेंथ में मुझे 2 पंप्स लगते हैं एंड पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाता है. गीले बालों में अप्लाई मैं इसलिए करती हूँ कि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एंड देन जब वो हल्का हल्का और सूख जाते हैं तब मैं कंघी कर लेती हूँ. बाल एकदम स्मूथ, ऐसा लगेगा कि आप अभी अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करें, लाइक इसी का शैम्पू, कंडीशनर एंड ये सीरम, ऐसा लगेगा कि आप अभी स्मूथनिंग करा के आए हो. सो दैट्स द सीरम जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. मुझे साथ में जो है ये अनियन हेयर सीरम जो है मामा अर्थ का, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, बट मैं साथ में नहीं यूज़ करती. दोनों का फंक्शन बहुत डिफरेंट है. वो आपके बालों को स्मूथ करेगा, जबकि ये जो है मुझे ऐसा लगा कि मेरे बालों को टैंगल होने से रोकता है. सो मैं फर्स्ट दिन जिस दिन वॉश करती हूँ हेयर उस दिन वो लगाती हूँ. देन थर्ड डे मैं ये वाला सीरम लगाती हूँ जिससे कि मेरे बाल जो है टैंगल अप ना हो. इसकी स्मेल मुझे उतनी पसंद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग मोगरे जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, बट इसका जो इफेक्ट है वो अच्छा लगता है कि मेरे बाल उलझते नहीं हैं. एंड ओवरऑल आई जस्ट यूज बोथ ऑफ देम इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का फंक्शन बहुत डिफरेंट है. ये स्मूथनिंग करता है एंड दिस इज काइंड ऑफ आपके बालों को फ्रिज फ्री रखेगा और स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा. ओवरऑल ब्रेकेज जो बीच में से ब्रिटल है ना मेरे बाल, तो बीच में से जो बाल टूट जाते हैं उनको टूटने से बचाएगा. सो फर्स्ट डे जिस दिन हेयर वॉश किया उसी दिन ये यूज़ करती हूँ. एंड देन थ्रू आउट द वीक मैं 2 बार या 1 बार कभी जैसा मन हुआ वैसे ये वाला ये यूज़ कर लेती हूँ. सो ये तो हो गई हेयर सीरम की बात. अब मूव ऑन करते हैं कि मेरे बाल अभी तक स्ट्रेट कैसे हैं. सो स्ट्रेट इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई भी हीट यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर मैं करती हूँ तो उसके बाद मैं कई सारे दिनों तक उनके काफ़ी ख्याल रखती हूँ. दूसरी चीज़, मैं चोटी गुथना, जो मैं पहले चोटी बना के रखती थी, मैंने चोटी गुथना छोड़ दिया बिल्कुल, क्योंकि चोटी गुथो तो वो बॉडी जो बाल होते हैं ना वो वही शेप लेना शुरू कर देते हैं एंड फिर वो वही वापस से कर्ल आ जाएंगे. द ओनली थिंग एट दैट आई डू इज कि मैं यहाँ पीछे रबर बैंड लगाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर टैंगल अप होने लगे हैं बाल. सो अगर आप अवॉइड कर सकते हो वो काम करना भी, तो जस्ट अवॉइड इट, आपके बाल एकदम स्ट्रेट बने रहेंगे. सो चोटी मत गुथो, चोटी मत बनाओ, कीप देम एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. एंड स्पेशली जिस दिन पहले दिन मैं वॉश करती हूँ उस दिन तो मैं बालों को टच ही नहीं करती हूँ, जैसे हैं
वैसे ही रहने दो। एंड सेकेंड डे जब अच्छे से सूख जाते हैं ना, तब मेरे को जो करना है वो करती हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देती हूँ फर्स्ट डे बाद। तो अब मूव ऑन करेंगे कि मैं टूल्स कौन कौन से यूज़ करती हूँ। सो कहने को टूल्स के नाम पे मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, एक है ब्लो ड्रायर, एक है स्ट्रेटनर और एक है कर्लिंग रॉड। तो मैं दिखाती हूँ। सो आज से ही नहीं, मैं हमेशा से ही अपने बालों को हीट देना अवॉइड करती हूँ, बिकॉज यू ऑल नो अल्टीमेटली हीट आपके बालों को डैमेज ही करेगी। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आई थिंक मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब खरीदे थे, कि हाँ कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये जो है स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर का कॉम्बो था, एंड आई गॉट दिस फॉर 1300 रुपीज़ फ्रॉम नायका। ये फिलिप्स का है, मिस प्रेशर केयर वाला रेंज का, एंड आई थिंक इट वॉज ऑन ऑफर, इसीलिए मैंने ये खरीदा था। एंड 1300 वॉज नॉट अ बैड डील, क्योंकि सिर्फ ड्रायर ही जो है वो काफ़ी महंगा आता था, एंड उसी का ये हेयर स्ट्रेटनर भी है, एंड दिस इज़ प्रिटी गुड। मैंने कई बार इससे बाल स्ट्रेटन किए हैं, तो ठीक ही है, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट मच मनी कि मैं ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करूँ जो कि मैं कभी कभी यूज़ करूँगी। सो वंस इन अ वाइल मैंने इसको मेरे ख्याल से 7-8 बार यूज़ किया होगा, इससे ज़्यादा बार यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि आई जस्ट फील कि मैं अपने बालों को क्यों डैमेज करूँ, बिकॉज मेरे बाल ऑलरेडी काफ़ी फ्रिजी और डैमेज थे। एंड दिस इज़ माई रिसेंट परचेज, ये वेगा का कर्लिंग रॉड है, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस। अभी मैंने 2 या 3 बार अपने बालों को कर्ल किया है, एंड एवरी टाइम आई हैव यूज दिस। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसका वायर जो है वो काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट फिलिप्स वालों का भी वायर काफ़ी लंबा है, बट इसका वायर काफ़ी लंबा है एंड घूम जाता है। सो ये आई थिंक उसका फिलिप्स वाले के रॉड में भी होता है। एंड देन यू हैव ए ऑन ऑफ बटन राइट हियर, एंड आप टेम्परेचर भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये टोंग करके आता है, दो मैं ये टोंग्स यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे बालों में डेंट आ जाता है, इसकी वजह से मैं इसी के ऊपर डायरेक्टली लपेट के अपने बालों को कर्ल करती हूँ। एंड देन यू ऑल्सो गेट दिस स्टैंड, जिससे आप इसको रख सको किसी भी सरफेस पे बिना उसको जलाए। सो दीज आर द ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई हैव। इसके अलावा मैंने कभी किसी भी ये हेयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट लाइक टूल्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करते हैं। रीज़न ये भी है कि मेरे हाथ जो है ना ये दुख जाते हैं जब मैं करती हूँ। तो सो या दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माई हेयर, अपने बालों को स्ट्रेट और लंबा करने के लिए। अगर आपने स्मूथनिंग नहीं कराई है, आई वुड रिकमेंड कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयलिंग करो। ओवरनाइट ऑयलिंग अगर आप करते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी कर पाओ तो भी अच्छा है, बट ऑयलिंग ज़रूर करो। बालों को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, इर्रिस्पेक्टिव आपके ऑयली हेयर हैं या फिर ड्राई हेयर है। एंड कोई ऑर्गेनिक ऑयल लोगे तो बेस्ट रहेगा। कोकोनट, मेरिट पीसीओ का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, दैट इज़ गुड। ऑलिव ऑयल यू कैन यूज़ इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ एनी थिक ऑयल। ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है, उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिक्स करो एंड जस्ट अप्लाई इट इन योर हेयर। इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऑयल मास्क भी हैं जो मैंने अपने चैनल पे पहले कभी दिखाए थे, तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। सो दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माई हेयर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।